You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग आप सभी को। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है गाइस। मैं उठ चुकी हूँ। आज कई दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट किया है शूट करना, क्योंकि सुबह सुबह ही मैं सोची थी शूट करूँगी, क्योंकि आज तो पूरी रात बारिश हुई है। 3:30 बजे से, ऐसे रात में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक इतना ज़्यादा बारिश हुई है ना, इतना चमक रहे थे, गरज रहे थे, और कि मत पूछिए, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। ये देखिए पूरा भीगा भीगा लग रहा है ना छत, क्योंकि अब थोड़ा सा कम, मतलब अभी जा कर के, और बादल देखिए आसमान में है। और यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ। बेटी मेरे को ना मुँह मल रही है, मतलब कुछ हिमालय का मेरे पास है, मैं दिखा दूँगी आप लोग के साथ। वो मल रही है क्योंकि मेरे कमर में है बहुत ज़्यादा दर्द। और बेटे और बेटी का दोनों का है आज इन लोगों का लास्ट पेपर, क्योंकि अब बेटी का है मैथ और बेटे का है कंप्यूटर और जीके। तो उसको भी पढ़ाना था, तो मैं लेटी हुई हूँ। कम से कम जगा दिया था सुबह, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लिया है, क्योंकि दोनों एक ही दिन है ना, तो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, दो सब्जेक्ट तो थोड़ा सा रिवाइज करने में भी, क्योंकि बच्चे जानते हैं ना, कितना भी करा लो जीके वगैरह ना पहले से नहीं कर पाते। और जीके तो आजकल बच्चों का ना इतना हार्ड हो गया है कि मत पूछिए मतलब इतना ज़्यादा है ना कि हमें भी खोजना पड़ जाता है कि ये कहाँ का है, कैसे है। तो उसके बाद एक तो मेरे कमर में इतना ज़्यादा दर्द है, कई दिन से मैं परेशान हूँ, क्योंकि जिस दिन सैटरडे और संडे था तो मैंने घर की सफाई की थी, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ गाइस, इतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। ऐसी हालत मेरी कभी नहीं हुई है, पहली बार ऐसी हुई है कि 4-5 दिन मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं शूट किया। मंडे का भी मैंने शूट नहीं किया था, बस एक छोटा सा मिनी ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया था, क्योंकि उस दिन मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा भीनी भीनी दर्द था, तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा शूट की हूँ। उसके बाद काम तो जानते हैं, घर है तो होना ही है, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, और हमको कितना भी दर्द हो तो हम धीरे धीरे अपने काम को परफेक्ट तरीके से करना, और उसको मतलब करना, और उसके बाद दर्द को सहना सीख लेते हैं धीरे धीरे ना। क्योंकि जैसे अब लगता है ना कि कितना भी दर्द हो, कितना भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन जब घर का काम दिखता है ना, तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती रहती है, और लगता है ना कि दर्द हम लोग भूल करके सारे कामों में लग जाते हैं। भले ही बाद में दर्द होगा, लेकिन अभी जब काम दिखता है ना, तो लगता है ये तो बिल्कुल फिनिश करना है, क्योंकि देखा ही नहीं जाता और ना ही लेटा जाता। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? हमको जहाँ तक लगता है कि सभी हाउसवाइफ जो घर को अपने संवारती होंगी ना, खुद से करती होंगी, उनको ऐसा होता ही होगा उनके साथ। और गाइस, बच्चों का नाश्ता बनाने का कोई नहीं था झंझट, तो वो बच्चे चले गए हैं। फल वगैरह था तो वो खा करके, आजकल तो एप्पल भी आने लगा है, तो वो मैं मंगा के रखी थी, तो वो खाए थे, और आधा आधा खा करके जल्दी जल्दी में चले गए, क्योंकि जिस दिन उनका वो रहता है ना एग्जाम वगैरह, तो बच्चे और भी कुछ नहीं खाते। मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा सा बोला था, तो आधा आधा करके एक ही सेब में दोनों खाए हैं और खा के चले गए। यहाँ पे सिर्फ मैं अपना काम अब स्टार्ट कर रही हूँ 7:30 बजे से। उठी तो सुबह से ही थी, लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज किया था। उसके बाद मुझे जब एक्सरसाइज किया ना, तब अब जा कर के मेरे को आराम महसूस हो रहा था। तब मैं काम पकड़ पकड़ के कर रही, क्योंकि झुकते नहीं बन रहा है, और खूब मैं ज़मीन में नीचे बैठ नहीं पा रही हूँ। अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे पहले तो मैं चल भी नहीं पा रही थी। चल रही थी ना, तो मेरा पेट और कमर मुझे पकड़ना पड़ रहा था, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा आराम है 4 दिनों के बाद, क्योंकि सोमवार, मंगल, बुध, मतलब 3 दिनों के बाद आज बृहस्पतिवार है, और आज मुझे थोड़ा सा आराम मिला है। बहुत ज़्यादा आराम नहीं है, हाँ यही है कि मैं ये काम कर तो रही हूँ, भले ही इसके बाद मुझे दर्द हो, लेकिन अभी तो फ़िलहाल सही है। एक्सरसाइज ना बहुत फ़ायदा करता है, तो हस्बैंड तो बोल रहे थे कि जाके दवा ले लो, लेकिन मैं दवा लेने में बिल्कुल रिफ़र नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर एक दवा चीज़ का लेने जाओ ना, तो वहाँ पे कई चीज़ें बता देते हैं, फिर दिमाग में टेंशन हो जाती है, और फिर दवाई से ना अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। मेरे साथ तो भी हुआ था ना, मुझे प्रॉब्लम कोई और चीज़ था, तो और और दवा गाइस, किसी और चीज़ का ये खिला रही पता थी, नहीं उसकी क्या वजह से यूट्यूब में मुझे और हुआ है ना प्रॉब्लम हो कि अब गई थी। नए नए तो फीचर्स मैंने बहुत सारा मतलब शुरू 1 होते साल जा पूरा रहे हैं, और दवा-दवा क्या किया है हो ना, रहा है, जिसकी जैसे वजह से व्यूज मैं भी अब कम उस जा रहे हैं, झंझट में ना, तो मुझे मन भी पढ़ने में थोड़ा सा बहुत डर लगता डिमोटिवेट है। रहता है। जैसे और आपका तबीयत खराब एक है मेरी और ऐसा फ्रेंड आई रहता है ना, थी, तो तो फिर मन मेरे नहीं से करता मिलना, है, तो तो वो बता रही होता है थी ना कि कि जैसे फिर छोड़ दो, ऐसा आप कभी किसी भी कभी मन छुआ ना लीजिए, जो बहुत खड़े मतलब बेचैन मतलब हो पैदा जाता है। होते हैं ना तो खड़े यहाँ होकर पे के, मैं तो सिर्फ उनको कहते अपना हैं काम पैर कर में रही ना हूँ, वही मैं शूट कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मंगलवार दर्द और था। संडे तो के दिन मैंने छुआ एक्सरसाइज लेने किया से है ना, अभी। तो उनका वो जो दर्द होता है हुक्का रहता है, तो वो कहते हैं चमक जाता है, तो वो आराम मिलता है। तो मुझे तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कौन है कौन नहीं, क्योंकि ससुराल में है, और
हस्बैंड जी किसी को जानते हैं, कोई आंटी हैं, लेकिन मैंने बोला कि चलिए आज मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, अगर उससे मुझे आराम मिलेगा तब मैं नहीं जाऊँगी, और अगर नहीं मिला तो मैं अब डॉक्टर के पास भी जाऊँगी, आपका कहाँ मानूँगी और छुआऊँगी भी। तो आज तो मुझे थोड़ा-सा आराम मिल लग रहा था, क्योंकि एक्सरसाइज़ थोड़ा-सा काम किया था, तो मैं अपने काम में लगी थी, क्योंकि आज थर्सडे है, हस्बैंड का फ़ास्ट रहता है और मेरा एक रूटीन बना है कि थर्सडे के दिन ये काम करने ही रहते हैं, और किसी भी हालत में, क्योंकि जब समय ख़राब चलता है ना, तो आप बहुत सारा काम करना शुरू कर देते हो कि आपके जो घर में समृद्धि, सुख समृद्धि लाए और बरकत हो, और हम महिलाएँ ही ख़ासकर करेंगी तभी तो घर की उन्नति होगी ना, क्योंकि हमें ही तो घर की लक्ष्मी माना जाता है, गृहिणी हैं हम। तो इसलिए वो सब काम जब हम करते हैं ना, तो फिर जब नियम बिगड़ता है ना, तो बड़ा अजीब लगता है। तो मैं कोई रूटीन अपना ना फ़ॉलो करती हूँ, तो उसको फिर बिगाड़ना मुझे ना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला है हिमालय का रुमालया जो क्रीम आता है ना, ये थोड़ा-सा कमर वगैरह के लिए, दर्द के लिए ठीक है। ये मेरे पास था, क्योंकि एक बार हस्बैंड को ऐसा कुछ हुआ था, उन्होंने कुछ भारी उठा दिया था, तो उनको ये मैंने मला था तो बहुत आराम पड़ा था। तो यही चीज़ मैं रखा हुआ था, तो मैं भी लगा रही हूँ, तो थोड़ा-सा लगाने के बाद मुझे आराम लगा है। सबसे ज़्यादा आराम तो देखिए गाइस एक्सरसाइज़ काम किया है। मैं बता दूँ, एक्सरसाइज़ मैंने दिखाया नहीं, अगर मुझे इससे अगर बिना दवाई के अगर काम किया, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी ब्लॉग में एक्सरसाइज़, जिससे ना आपको अगर कमर दर्द की प्रॉब्लम हो, तो आप अपने कमर दर्द को यूँ घर बैठे ठीक कर सकते हो बिना दवा के। क्योंकि ऐसे अधिकतर महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती ही है। तो यहाँ पे मेरे जो काम है वो चल रहे थे, यहाँ पे वो वाला बेडशीट तो वो वाले बेडरूम का मैंने चेंज कर दिया था। ये वाला भी चेंज करना रहता है, जिस दिन मैं चेंज करती हूँ ना, तो दोनों को करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक चेंज करो एक नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दोनों बेडरूम का जो है, तो मैं झुकना तो है नहीं, और झुक नहीं पा रही, तो मैं धीरे-धीरे चढ़ कर के, बैठ कर के तब जा कर के लगा रही हूँ। बच्चों को आने में टाइम है, तो वो आने के बाद भी हो सकता है, लेकिन मैं सोची ना कि बच्चे फिर आएँगे ना, तो सुबह के उठे हैं, और मेरे की वजह से ना बेटी भी सो नहीं पाई है, क्योंकि उसको भी थोड़ा काम पड़ जा रहा है, और उसको भी उसका एक पेपर भी था, ऊपर से ना आज भी ना मैं जब नहीं सो पा रही थी, तो कई बार मैंने उसको रात में जगाया है, वो भी मेरे साथ जागी रही थी। तो वो भी आएगी तो थोड़ा बहुत आराम करेगी, और स्कूल का भी उसको काम है, क्योंकि कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा है, तो वैसे भी वो थोड़ा-सा लेट आएगी, 10:30 सवा 10 तक आएगी, बेटा 9:30 बजे तक आ जाएगा। तब तक मुझे अपने घर के जितने काम हैं ना, वो मुझे निपटाने ही हैं, क्योंकि बच्चे आए ना, तब फिर मैं कम से कम नाश्ता बना कर के, अभी पूजा भी करना है, घर की साफ-सफाई भी है, नाश्ता भी बनाना है, तो काम बहुत रहते हैं। तो ये वाला मैं फ़िलहाल धीरे-धीरे काम कर रही हूँ, और ये कामों के बिना ना तो अच्छा नहीं लगता ना घर में, जैसे लगता है ना कि कुछ हुआ नहीं रहेगा तो मन भी नहीं बहता। तो मैं धीरे-धीरे झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगा लो ना, तब पोछा लगाओ तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपको दिखेगा कि कचरा नहीं है। लेकिन जब झाड़ू आप लगाने लगो ना, तो कचरे पता नहीं कहाँ से निकलने लगते हैं, जैसे ना रुआँ टाइप का। और एक तो यहाँ पे ना इतने ज़्यादा पावर प्लांट हैं कि या तो कोयला उड़ेगा, या तो सफ़ेद-सफ़ेद, देखिए आप उसमें झाड़ू में देख सकते हैं गंदगी में, कि सफ़ेद-सफ़ेद जैसे एक ना रुआँ टाइप का पूरा हर जगह ना। अगर आप फर्नीचर तो ऐसे साफ़ नहीं करना था है, बहुत ज़्यादा आज डीप क्लीनिंग नहीं करनी रहती है, थर्सडे के दिन बिल्कुल नहीं किया करिए। हल्का-हल्का झाड़ू पोछा आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग ना आज के दिन, थर्सडे के दिन नहीं करना चाहिए। तो बस यही झाड़ू लगा दिया था मैंने, और वो ना उड़ता है तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद-सफ़ेद बैठ जाता है, तो उसको साफ़ किए बिना ना आप कुछ भी करोगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा ना डस्ट बैठा हुआ है वहाँ पे। तभी कोयला नहीं आ रहा, तो आजकल देख रहे हैं सफ़ेद-सफ़ेद पता नहीं क्या आ रहा है। तो कई जनों से बात किया था, मैंने बताया था, तो वो कई लोग बोले थे कि हाँ, उधर राखड़ आता है, जिससे उसमें ना सफ़ेद-सफ़ेद आता है। तो यहाँ पे झाड़ू लग गया था, और पोछा भी मैं धीरे-धीरे खड़े-खड़े लगा दे रही थी, क्योंकि इससे ना आराम मिल रहा था ऐसे लगाने में, बैठ के तो लगा ही नहीं पाऊँगी, और मैं इसी से लगा देती हूँ, ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ता है, और धीरे-धीरे लग जा रहा था। और यह लगा-वगा रही थी, तब तक हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो उनका भी नाश्ते का नहीं है, क्योंकि आज है फ़ास्ट उनका, तो वो फल खा कर के वो चले जाएँगे, फिर अपना बोले हैं जूस-वूस पी लेंगे। दोपहर में उनको कुछ खाना रहता है, तब तक मैं बना दूँगी। तो गाइस, मेरे आवाज़ का थोड़ा-सा मेरा गला ना ख़राश टाइप का हो रहा है, तो आप इग्नोर करिएगा मेरे वॉइस को। बस मेरे इस ब्लॉग को
ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर इस वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं और पहली बार आप आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ पे गाइस मैं नहा धो करके आ गई थी। कपड़ा वगैरह तो धोना नहीं था क्योंकि चादर वगैरह था, आप देखे होंगे दोनों रूम का चादर निकल गया है। और थोड़े बहुत कपड़े थे सब मशीन में डाल दिए हैं। अब सारे कपड़े ना कल धोएंगे क्योंकि थर्सडे के दिन ना आप लोग भी कपड़े मत धोया करिए क्योंकि ज़्यादा साबुन सर्फ ना यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे तो मैं हमारे यहाँ फास्ट हस्बैंड रहते हैं जब से ना मैं बृहस्पतिवार को ना साबुन और सर्फ नहीं यूज करती हूँ कि ना ही कपड़े धोती हूँ। बहुत इमरजेंसी रहा तो बात अलग है, नहीं तो नहीं यूज करती हूँ। ना ही मैं नहाने में यूज करती हूँ। आप घर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप बेसन लगा सकते हो और एलोवेरा आता तो चेहरे में उसको लगा करके आप धो सकते हो। तो आप करके नहा लीजिए, आदत होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं भी करती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी, हस्बैंड जी भी चले गए और मैं बेटा भी आ गया था मतलब आ गया था। उसका टाइम 9:30 बज गया था सारा काम करते करते, क्योंकि मैं अपना काम जो कर तो रही थी लेकिन धीरे धीरे कर रही थी। गाइस आप लोग भले ही ब्लॉग में शूट किया होगा थोड़ा सा भी, लेकिन वो काम मैं बहुत धीरे धीरे कर रही थी। और यहाँ पे आज थर्सडे था तो मैंने पूरे घर में धुआं भी दे दिया है। बेटे को बोल दिया था, रूम में चला गया था, वो भी दिखाया था क्योंकि वहाँ पे भी खुशबू एक फैल जाती है तो बहुत अच्छा पॉजिटिव पूरे घर में फैल जाता है। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। अब मैं थोड़ा सा फ्रूट वगैरह काटूंगी क्योंकि आजकल ना मैं थोड़ा सोच रही हूँ ना कि अनार खाया करूँ, क्योंकि हस्बैंड जी भी डांट रहे थे कि ऐसे तो मैं खाती हूँ फल फ्रूट, लेकिन हो गया ना अब शरीर है तो कुछ हो जाता है तो घर में डांट तो पड़ती ही। हस्बैंड लोग अपने खाने का ध्यान दो। तो यहाँ पे गाइस एक अनार और एक एप्पल ही बचा हुआ है तो मैं यहीं पर कट कर ले रही हूँ। छील दिया था अनार अच्छे से। आजकल अनार बहुत अच्छा आ रहा है ना, ताज़ा ताज़ा एकदम लाल लाल। तो और उसमें काला नमक डाल दिया तो ये तो और ही बढ़िया स्वादिष्ट हो जाता है। आप लोग भी ऐसे काला नमक डाल के खाया करिए। और कहते हैं एक अनार 100 बीमार, तो अनार खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे हम दोनों जन बैठ के खा रहे हैं, तारक मेहता देख रहे। तब से बेटी भी आ गई थी क्योंकि 10 बज गया था तो 10 बजे। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। ये गई थी कपड़ा वगैरह चेंज करेगी, तब तक नहा धो के जाते ही हैं बच्चे हमारे यहाँ सुबह सुबह ही, तो हाथ पैर धो करके कपड़ा चेंज करेगी। तब तक फटाफट मैं इसके लिए ना कुछ बना रही हूँ नाश्ता, सैंडविच बना रही हूँ इसके लिए। गैस ये वाला ना बहुत ही सैंडविच जल्दी से बनता है और बहुत टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट किया है, टमाटर और खीरा कट कर लिया था और इसमें चॉपिंग बोर्ड में आज मैंने इसका उद्घाटन किया है, कट किया है। तो इसके बाद मैंने उसको धो करके अच्छे से रख दिया था। यहाँ पे दूध भी आ गया था क्योंकि 10 साढ़े 9 10 बजे तक दूध आ ही जाता है। तो भाई पहले मैं सोची एक तरफ चढ़ा देती हूँ और साफ अच्छे से, उसके बाद मैं इधर बनाऊँगी। और थोड़ा सा ब्राउन ब्रेड भी बचा हुआ है, ये लोग मंगाए थे, कल बनाए थे कुछ और आज इतना बचा हुआ है तो इसमें हम सबका हो ही जाएगा। क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा फ्रूट खाई हूँ, हम और बेटा ना, तो थोड़ा सा हम लोग कम ही खाएँगे, एक एक हम लोग ले लेंगे और बेटी को बना देंगे। तो उसके बाद जो लंच वगैरह बाद में बनेगा। तो अभी हस्बैंड के लिए भी मुझे बनाना है कुछ, उनका भी, क्योंकि वो बोल के गए हैं कि वो दोपहर में आ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग अपना बना के हटाएँगे, फिर अच्छे से मुझे किचन क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड का बनाती हूँ क्योंकि फिर उसको फिर भगवान जी को, ठाकुर जी को ना भोग भी लगा देती हूँ। तो ऐसे ही है। और यहाँ पे मैं देखिए ऐसे मैं सैंडविच, और यहाँ पे ना सेजवान चटनी इसमें लगा दो तो बढ़िया लगता है और टेस्टी भी लगता है। जब भी आप इस तरीके का मतलब आप अलग-अलग तरीके से सब लोग अपना-अपना टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं। आजकल तो वैसे ही सब लोग अच्छा-अच्छा चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पे बेटी खड़ी थी और बनवा रही थी मेरे से कैसे-कैसे चीज़ डालो, और यहाँ पे चाट मसाला, काला नमक और सब डलवा रही थी कि डालो मम्मी। और एक में मैंने थोड़ा-सा कम ही लगाया है शेज़वान चटनी, क्योंकि वो ना बेटा ज़्यादा तीखा नहीं खाता है, इनको तो, मैडम को तो मेरे ज़्यादा तीखा पसंद है। तो सबका अलग-अलग अपना टेस्ट है, तो इसके में मैंने थोड़ा-सा कम ही लगाया है कि जिससे ना कि ज़्यादा तीखा नहीं रहेगा तो वो फिर बार-बार पानी पीता है, तो इसलिए मैंने ऐसे उसका बनाया है। और सच में बहुत टेस्टी बनता है। कभी-कभी मैं ऐसे बना लेती हूँ, कभी आलू भर के बनाती हूँ, कभी पनीर बनाती हूँ भर के। तो अलग-अलग तरीके के बच्चे भी ना खा लेते हैं और टेस्टी भी रहता है, हेल्दी भी रहता है। यही तो बाज़ार में भी लोग जाके बर्गर में भी खाते हैं, वही है, टिक्की डला रहता है लेकिन रहती तो सारी सब्जियाँ ही हैं। तो यहाँ पे मैंने घर में इस तरीके का बना लिया था और अच्छे से घी लगा के सेक दीजिए ना तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है, झटपट बनता भी है
और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे शेज़वान चटनी के साथ, शेज़वान चटनी ना मुझे चिली सॉस और टमाटो सॉस से ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा तीखा रहता है लेकिन उसको लहसुन जो गार्लिक की जो खुशबू रहती है वो अच्छी रहती है। तो ये देखिए अच्छे से मतलब अच्छे से ना धीमी आँच पे सेका था, तो वो अच्छे से जो सब्जियाँ होती हैं वो भी पक जाती है, तो अच्छे से उसको कट करिए ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा बचा था वो भी मैंने सेक लिया है। अब चलते हैं हम लोग आराम से बैठ कर के खाएँगे। वैसे भी बनाते-बनाते मुझे तो 10-15 मिनट तो लग ही गया रहा होगा। तो फूड खाने के आधा घंटा बाद तो आप कुछ भी खा सकते हो आराम से नाश्ता करने के बाद। तो यहाँ पे चलिए हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, आप लोग भी ट्राई करिएगा, बच्चों को ऐसे बना के खिला सकते हैं। तो यहाँ पे खाने के बाद हम लोग मैं खाली हो गई थी तो आए थे, किचन साफ़ किया अच्छे से और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन और सूजी थोड़ा-सा डालती हूँ, थोड़ा ज़्यादा बेसन रहता है और घी अच्छी क्वांटिटी में लेना रहता है क्योंकि मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा, क्योंकि हस्बैंड जी को ना बना के ये वाला हलवा ज़्यादा पसंद आता है और उन बोलते हैं ना कि मुझे झटपट में पराठा कम खाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी वो जूस वगैरह पी लेते हैं दोपहर में, तो बोलते हैं मुझे ना थोड़ा-सा हलवा बना के देना, थोड़ा-सा ही देना लेकिन अच्छा बना के देना। तो यहाँ पे थोड़ा-सा बेसन और जब सूजी आप थोड़ा-सा डाल देते हो ना तो उसमें बहुत अच्छा क्रिस्पी भी आ जाता है और अच्छा भी लगता है, दोनों जब साथ में डलता है तब। आप अलग से बेसन का हलवा बहुत लोग खाते होंगे लेकिन जब मैं सूजी और बेसन थोड़ा-सा डाल के बनाती हूँ ना तो इस और ही टेस्टी लगता है और हस्बैंड जी खा लेते हैं। अलग से बनाएँगे बेसन का तो वो उनको ज़्यादा नहीं पसंद है। तो इसी टाइप का वो बोलते हैं कि जैसा तुम बनाती हो वैसे ही बनाना। और ये ना गाइस जब भी बेसन आप भूनोगे ना तो देखते हैं ना एक उफान आता है, तो जब उफान आपका बेसन का बंद हो जाए ना तब समझ लीजिए कि आपका बेसन पक गया है। और थोड़ा-सा भूनने के बाद आप अच्छे से इसमें चीनी की क्वांटिटी उतना ही रहेगा जितना सूजी आप मतलब डाले हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा ही लगता है क्योंकि थोड़ा मीठा कम रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से अपने आप जब हो जाता है ना, घी छोड़ देता है तो इतना टेस्टी लगता है, देखने में ही आपको लग रहा होगा कितना बढ़िया है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा, थोड़ा सूजी डाल के बड़ा बढ़िया बनता है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा मेवा कट करके डाल दिया है, अब ये रेडी हो गया है खाने के लिए। और ऐसे ना अगर अच्छे से भून जाएगा और घी की क्वांटिटी अच्छी रहेगी, हुआ रहेगा ना, तो आपका कढ़ाई छोड़ देगा, समझ जाइए कि हलवा अच्छा बना है। ये देखिए थोड़ा धीमे-धीमे अभी भी पक रहा है, तो ये ठंडा हो गया था। तब चलते हैं ठाकुर जी को पहले भोग लगाएँगे और उसके बाद हम लोग सब लोग भोग लगाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं क्योंकि हस्बैंड जी जब पाठ करते हैं तो वहाँ पे ना वो गुड़ और चने के दाल का भोग लगाते हैं। यहाँ पे मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो भगवान जी को भोग लगा करके ही फिर उनको सबको देती हूँ। ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं गाइस। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ